किसी एल्गोरिदम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक सिस्टम टारगेट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग और एआई पे बिल्ड होगा। काफी फेमस प्रोजेक्ट है, काफी फेमस प्रोजेक्ट आइडिया है। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम। जो भी मूवीज में या Amazon फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स में शॉपिंग के लिए हम लोगों के डेटा के बिहाफ पे हमको रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, सजेस्टेड वीडियोस हो गए, सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हो गए, है ना। इस तरह के जो हमको रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, वो रिकमेंडेशन कैसे बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हम वो समझने वाले हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके थियोरेटिकल पार्ट को। इन केस यू आर फर्दर इंटरेस्टेड, जो भी आपका रिकमेंडेशन इंजन पे अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये जो कंटेंट हमने बनाया है इसको रेफर करके बनाया है अब बाय अ बुक नेम्ड रिकमेंडर सिस्टम बाय जेनेक एंड जेंकर। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए होगी तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे हम क्या करने वाले वो हम समझते हैं। हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे जो कि रिसोर्सफुल होगा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, सो अगर बात करें इस बुक के हिसाब से, रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ जेनेक एंड जेंकर के हिसाब से, तो बेसिकली रिकमेंडेशन सिस्टम को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है वो कहलाता है रिकमेंडर सिस्टम विद पाइथन, एंड सेकंड जो पार्ट है उसको कहते हैं एडवांस रिकमेंडर सिस्टम विद पाइथन। तो ये दो तरह के पार्ट्स में बांटा गया है। Since full recommender system require a heavy linear algebra background, the advanced recommender system notebook is provided as an optional resource. So basically हम लोग जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे रिकमेंडर सिस्टम विद पाइथन। एडवांस वाला पोर्शन हम लोग नहीं कवर करेंगे क्योंकि उसमें मैथमेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। नाउ अब बेसिकली आते हैं और जो हमारा एल्गोरिदम है, रिकमेंडर सिस्टम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। The two most common type of recommender systems are content based and collaborative filtering. तो हमारे पास रिकमेंडेशन जो भी मिलते हैं हमको डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे, वो रिकमेंडेशन सिस्टम दो बेस पे बनाए गए हैं। पहला कहलाता है कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम एंड दूसरा कहलाता है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले समझते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या है। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग produces recommendations based on the knowledge of users attitude to items, that is it uses the wisdom of the crowd to recommend items। अभी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो है वो किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आप लोग YouTube पे गए, एक प्लेटफॉर्म है जो आप जहां पे वीडियो स्ट्रीम करते हैं, वहां पे जाने के बाद आपने एक वीडियो देखा, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह की वीडियो आप देखते हो उसी तरह की वीडियोस के एडवाइस या सजेशंस आपको मिलते हैं। बट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इस तरीके से काम नहीं करता है। या फिर अपन बोलें कि YouTube जैसे पोर्टल्स पे जहां पे वीडियो स्ट्रीम्स होते हैं, वहां पे जो एल्गोरिदम अप्लाई हो रहे हैं वो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग पे है। कैसे काम करते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि आपका एक रेडियस मार्क्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके 3 किलोमीटर के एरिया में, आपके 3 किलोमीटर के एरिया में या आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में जिस तरह के वीडियोस बफर किए जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, उसी तरह के आपको रिकमेंडेशंस मिलते हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाइड है तो वहां पे सिंगल यूजर के बिहाफ पे ओपिनियंस या सजेशंस नहीं दिए जाते हैं। वहां पे जो दिए जाते हैं वो होता है विजडम ऑफ क्राउड। विजडम ऑफ क्राउड मतलब आपके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जिस तरह का कंटेंट या डेटा लोग यूज कर रहे होंगे उसी तरह के सजेशंस आपको बेसिकली ज्यादा प्रोबेबिलिटी में मिलने वाले हैं। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एक सिंगल यूजर के बिहाफ पे काम नहीं करेगा, मल्टीपल यूजर के बिहाफ पे काम करेगा जो सोसाइटी या कम्युनिटी में है। नेक्स्ट, कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम फोकस ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द आइटम एंड गिव यू रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी बिटवीन देम। इट्स लाइक जैसे हम लोग बात करें इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की, फेसबुक एल्गोरिदम की, वो एक एल्गोरिदम काम कर रहे हैं रील बिहाफ के लिए कि जब हम किसी एक तरह की रील देखते हैं तो हमसे दो चीज पूछते हैं। कई बार क्या होता है ना, उस सेम टाइप की रील को स्क्रॉल कर जाते हैं तो सेम ही टाइप का कंटेंट आने लगता है। कई बार वो रिकमेंडेशन सिस्टम हमसे कुछ एट्रीब्यूट से पूछ लेते हैं कि मान लीजिए 4 सेम एजुकेशन की रील देखने के बाद एक रील आई जिसकी कैटेगरी कॉमेडी थी, तो वो आपसे पूछ लेगा कि आप इस रील में इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है। अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया तो उस एट्रीब्यूट को सेव कर लेगा और आपको उस तरह की रिकमेंडेशन देगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एक कम्युनिटी के सर्फिंग पे काम करती है, जबकि कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम फोकस करता है उस सिंगल यूजर की विजिबिलिटी पे कि वो जो सिंगल यूजर उस
ऐप को या उस वेबसाइट को यूज कर रहा है वो किस तरह का कंटेंट देख रहा है, उसी एट्रीब्यूट के हिसाब से उसको सिमिलर कंटेंट दिखाए जाते हैं। तो ये दो तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम हमारे पास होते हैं। इन जनरल collaborative filtering is more commonly used than content based systems because it usually gives better results and relatively easy to understand। तो बेसिकली ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स या ज्यादातर यूज में जो आ रहा है वो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम एक ही तरह का कंटेंट देखते जा रहे हैं, एजुकेशन का कंटेंट देखते जा रहे हैं और सारा कंटेंट मुझे एजुकेशन का दिख रहा है, तो उस कम्युनिटी या उस सोसाइटी की बाकी न्यूज या बाकी कंटेंट मुझे दिख ही नहीं पाएगा अगर मैं कंटेंट बेस यूज करूं हमेशा। तो इस वजह से ज्यादातर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। द एल्गोरिथम हैज द एबिलिटी टू डू फीचर लर्निंग ऑन इट्स ऑन, व्हिच मींस दैट इट कैन स्टार्ट टू लर्न फॉर इटसेल्फ व्हाट फीचर्स टू यूज। यहां पे एक और अच्छी बात है, इन एल्गोरिथम्स में जो आपका एल्गोरिदम है वो खुद अपनी फीचर लर्निंग कर लेता है। आप एक एल्गो बनाते हैं जहां पे फीचर से आप उसको ट्रेन करते हैं और वो अपने आप उस हिसाब से उन फीचर्स पे अपने आप ट्रेन होता जाता है और वो अपने आप सीखना स्टार्ट कर देता है, तो स्मार्ट होता जाता है। नाउ सीएफ मतलब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। अब कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है मेमोरी बेस्ड और दूसरा होता है मॉडल बेस्ड। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स है, मेमोरी बेस्ड एंड मॉडल बेस्ड। मेमोरी बेस में बेसिकली जो काम होता है वो डेटा के बिहाफ पे काम होता है कि वो मॉडल सारा डेटा सेव करता जाता है और डेटा के बिहाफ पे अपने आप को ट्रेन करता जाता है। बट मॉडल बेस्ड जो होता है वहां पे मॉडल के इंप्लीमेंटेशन चेंज होते हैं कि आपका जो मॉडल है वो इतना एफिशिएंट बनाया जाता है, उसकी एफिशिएंसी पे काम किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके से काम करता है हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग एंड कंटेंट बेस्ड अप्रोच। उसके बाद कोलैबोरेटिव को भी दो पार्ट में बांटा गया है। अब हम नीचे जाके हमारे इस एल्गोरिथम से बेसिकली एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि मूवी रिकमेंडेशंस पे काम करता है। ठीक है, उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। सो आई होप पहले आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।